हेलो एवरीवन। आज थर्ड डे हो गया ट्रिप का। फर्स्ट डे मेरा ट्रैवल था और सेकंड डे कल था। थर्ड आज है। आज सुबह सुबह उठ गए हैं, 6 बज रहे हैं अभी, 6:15। रेडी हो गई हूँ ऑलमोस्ट। फेस ऐसा दिख रहा है क्योंकि सब बहुत नींद में हैं। कल रात में हम लोग 11 बजे आए ईशा फाउंडेशन से, और 11 बजे आए, उसके बाद फिर सोते सोते 12 साढ़े 12 हो गए थे चेंज करके, और वो सब कुछ आज का प्लान करके। तो और आके मैंने घर पे बताया भी था पूरा कॉल करके क्या क्या मैंने देखा, वो सब पूरा एक्सप्लेन किया। और फिर सोते सोते लेट हो गया। अभी उठ गए, मतलब 4-5 बजे से हलचल होने लग गई थी, चलो चलो उठना है करके। तो फाइनली अभी जाके उठे 5:30 बजे, और मैं ऊपर आई थी। सनराइज़ हो रहा है, अच्छा व्यू है, कोयल की आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडक है मौसम में। यहाँ पे सारे ग्राउंड फ्लोर तक के बने हुए हैं, कोई फर्स्ट फ्लोर नहीं, बहुत रेयरली। जैसे सामने वाली बिल्डिंग है ना, बस ऐसी कुछ 2-4 बिल्डिंग है यहाँ पूरे कॉलोनी में, उसमें बस फर्स्ट फ्लोर बने हैं। तो ग्राउंड फ्लोर से नीचे देखने में अलग ही फील आ रही है, मतलब लग रहा है बहुत ही पास है, ऐसे लग रहा है। कुछ बातें थी जो कल रह गई थी, मतलब कल तो जल्दबाजी में वहाँ ईशा फाउंडेशन से निकलना भी था शाम को, प्लस वहाँ लाइटिंग भी नहीं थी प्रॉपर। बट मैं चाहती थी कि जो जो मैंने कल ऑब्ज़र्व किया मैं कल वहीं बता दूँ आप लोगों को, जो कि मैंने कोशिश किया कि मोस्टली बता ही दिया। 2-3 पॉइंट्स थे जो मुझे बताने थे, तो मैंने सोचा कि आज बता दूंगी। सुबह सुबह सूर्य कुंड था जहाँ पे से थे मेंस, मतलब स्नान कर सकते थे और शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते थे। वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी, लाइक डायबिटिक पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और लिस्ट ऑफ पेशेंट्स थे, मतलब जिनको जो जो हार्ट कंडीशन है या फिर कुछ भी ऐसी सीवियर कंडीशन है, वो नहीं स्नान कर सकते हैं उसमें। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं कर सकते हैं स्नान। और कुछ 5-6 इंस्ट्रक्शंस थी। मैं वो देख रही थी क्या क्या लिखा, क्योंकि पहले तो मुझे कुछ दिखा नहीं क्या लिखा है, मैं देख रही थी कि वो चीज़ है क्या। तो फिर मुझे उसका नाम दिखा, सूर्य कुंड। वहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ था कि इसमें स्नान करने से क्या होता है, रिजुविनेशन, रिलैक्सेशन, वो सब। और फिर इंस्ट्रक्शंस दिखी मुझे। मैंने सोचा मैं सब याद कैसे रखूँगी। तो वहाँ पे जो बैठे हुए थे वॉलंटियर, मैंने उनसे पूछा कि उनके पास पेन है कि नहीं। मैंने पेन से हाथ में लिख लिया था, मैंने दिखाया शायद कल वीडियो में। तो हाँ, लेकिन उसके बाद मैंने कितनी सारी चीज़ें देखी, वो सब मैंने सिर्फ यहाँ रखी थी, और आते ही बाहर मैंने सब फटाफट कैमरे में बोल दिया, ताकि मुझे भी याद रहे कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी और बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स थी हर चीज़, मतलब चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे नेचर वाइज हो, चाहे कितना मतलब नीट एंड क्लीन था, और हर चीज़, मतलब कितना चीज़ मैंने नोटिस किया, सब मैंने बता दिया ऑलमोस्ट, ताकि मैं जब बाद में देखूँ तो मुझे भी याद रहे एक्सपीरियंस ये वाला। और एनीवेज़ मैंने कल रात में सर्च किया था, तो ईशा फाउंडेशन की वेबसाइट पे इन चीज़ों के बारे में दिया हुआ प्रॉपर आर्टिकल विद पिक्चर्स, तो वहाँ भी देख सकते हैं। बट खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ चीज़ और जो खुद नोटिस करी है मैंने, वो सब तो मैंने ही करी है, वो तो मतलब मैं ही बता सकती हूँ। बस यही था। और हाँ, जो लेडीज़ वाला सेक्शन था उसको चंद्रकुंड बोलते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ गए नहीं। थोड़ा सा पता नहीं, वो थोड़ा सा अलग था, आई एम नॉट श्योर। वो आंटी कह रही थी कि वहाँ पूरा अंधेरा रहता है, तो हम लोग गए भी नहीं वहाँ पर। मतलब पता नहीं, जाना चाहिए था, देखना चाहिए था एटलीस्ट, बट गए नहीं। वहाँ से हम डायरेक्टली फिर ध्यानलिंगम चले गए थे, वहाँ पे दिया जलाया और वहाँ बैठ के थोड़ा ध्यान किया। वो लिटरली अच्छी जगह थी, मतलब एक्सपीरियंस करने वाली। वहाँ बैठ सकते हैं घंटों, पता भी नहीं चलेगा अंदर की दिन हो रही है कि रात हो रहा है, क्योंकि वो डोम शेप का था, उसमें बीच में शिवलिंग थे और हम साइड में बैठे हुए थे सारे ऐसे। पता भी नहीं चल रहा था कि बाहर दिन हो रहा है कि रात। कभी भी आ सकते हैं। 8 साढ़े 8 तक खुला रहता है, उसके बाद बंद हो गया था। यही था। कितना अच्छा व्यू है यार, सुबह सुबह उठ के ठंडी ठंडी हवा, पीछे पहाड़ है ना। हाँ, और जहाँ पे हम लोगों ने बैठ के चाय पी थी, वो चाय मतलब जेन्युइनली बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। और क्योंकि एक तो बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं था, शाम को घूम ही रहे थे, और सब लोग भी कह रहे थे कि हाँ चाय अच्छी है जेन्युइनली, तो मुझे भी अच्छी लगी। तो जब कुछ जेन्युइनली पसंद आता है ना कुछ भी, तो ऐसे लगता है कि हाँ अप्रिशिएट करना चाहिए। मतलब कभी कभी लगता है कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, बट सिर्फ 1 मिनट लगता है बोलने में। और जहाँ से हम लोग चाय लिए थे, वो अंकल, मतलब वो कपल थे, वो कपल स्टॉल चला रहे थे, और वो सब वाइंड अप करने लगे हुए थे, क्योंकि 8 बज रहे थे, और मतलब उनको अपने घर भी जाना होता है। और वहाँ नियर बाय मतलब कोई भी ऐसे, मतलब पूरा जंगल वाला एरिया है ना, तो कोई ना स्ट्रीट लाइट होती है वहाँ ना कुछ, तो वाइंड अप कर रहे थे। मैंने कहा चलो बोल ही देती हूँ, क्या जाएगा, उनको भी अच्छा लगेगा।
क्योंकि कोई जब मुझे अप्रिशिएट करता है ना छोटी चीज़ के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा पूरा दिन बन जाता है। तो मैंने उनको बोला टी वॉज़ वेरी गुड। तो 1 सेकंड पॉज़ लेके उन्होंने थैंक यू बोला और स्माइल थी उनके फेस पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ग्रेटफुल होना चाहिए चीज़ों के लिए, कोई अगर आपको हेल्प करे किसी चीज़ के लिए, किसी ने कुछ अच्छा खिला दिया, जैसे खाने का स्पेशली मुझे अब ज़्यादा पता लग रहा है क्योंकि अब मैं पीजी में रहती हूँ, तो ज़्यादा ऐसे रियलाइज़ होता है कि हाँ, कोई भी कुछ भी ऑफ़िस में भी कुछ अगर लेकर आता है घर का तो तुरंत मैं बोलती हूँ क्योंकि बिल्कुल कभी-कभी मेरे घर जैसा खाना कोई-कोई ले आता है। तो इसीलिए किसी ने आपकी हेल्प करी, किसी ने कुछ भी आपको मतलब आपका दिन बना दिया कुछ भी करके, तो बस तुरंत थैंक यू बोल दो, 1 मिनट लगता है, 1 सेकंड लगता है और सामने व्यू इतना अच्छा हो रहा है, क्या बताऊँ मैं। दिखाती हूँ उधर से सनराइज़ होने की कोशिश कर रहा है बादलों के पीछे से। और कल जहाँ पे हम लोग बैठ के ध्यान कर रहे थे ना, शिवलिंग जहाँ पे बने थे, ध्यान लिंगम था उसका, उस एरिया का नाम जहाँ पे हम लोग बैठे थे। तो वहाँ बैठ के मतलब थोड़ी देर तक भी मतलब ध्यान कर रहे हैं या मैं वहाँ पे परिक्रमा ले रही हूँ, फिर हमने दिया रखा, वो सारी एक्टिविटी करने में इतने ज़्यादा मतलब ऐसे गूज़बम्प्स हो रहे थे ना, मतलब बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक सी वाइब थी उस पूरी जगह की। मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, वो एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं। बट वहाँ के जो लोग थे, जो वॉलंटियर्स, मैंने बस पढ़ा ही है ऑनलाइन और देखी हैं वीडियोस कि लोग हाँ वहाँ वॉलंटियर करते हैं, मतलब ठीक है। बट वहाँ सब इतने सेल्फलेस लग रहे थे, सब मतलब खड़े हुए थे ग्रीट करने के लिए आपको हाथ जोड़ के, सामने से करने का मन भी कर रहा था क्योंकि वो इतने मतलब उन्होंने तो अपनी अपना लाइफ दे दिया है उस चीज़ को। बट ऐसे हम लोग को सामने से नहीं पता चलता है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो उनके जो कर रहे हैं उसके रिस्पॉन्स में हमें भी थोड़ा सा स्माइल कर दो, ऐसे हाथ जोड़ के, मतलब अच्छा लगता है। अच्छे थे वहाँ के जो भी सब वॉलंटियर्स थे, और वहाँ पे कुछ वॉलंटियर्स नए नए भी थे, सीख रहे थे काम, उनको सिखाया जा रहा था। पूरा एरिया इतना शांत था कि हम लोग थोड़ा सा भी कुछ बोलते थे तो आवाज़ गूंजने लगती थी इसीलिए धीरे धीरे बोल रहे थे, विस्पर कर रहे थे हम लोग। मतलब इतना सब कुछ इकट्ठे देखकर, पहाड़, बादल, इतनी ग्रीनरी प्लस बारिश, सब इकट्ठे देख के मैं इतनी ज़्यादा ओवरवेल्म हो गई थी, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मतलब मैं 2 मिनट ठहर के देख लूँ, आस-पास कितना सुंदर लग रहा था, हाँ, उसको या फिर कैप्चर कर लूँ या फिर मैं कितना माइंड में रख लूँ कि मतलब इतना सोच के भी अच्छा लगे, कितना अच्छा व्यू था यार लिटरली। इतने ऊँचे पहाड़ों के पीछे से सन रेज़ आ रही हैं, ठीक है, उसके ऊपर बादल और नीचे पूरे फार्म, दूर दूर तक देखोगे आप पूरे फार्म ही दिख रहे थे और गाय भी थी वहाँ घास चर रही थी, दूर दूर दिख रही थी ऐसे करके, ठीक है, और बैलगाड़ी चल रही थी, बारिश का मौसम शुरू थी बीच बीच में, तो इट वॉज वेरी कामिंग, रिलैक्सिंग, बहुत ही सुंदर सा मौसम था। बस इतना लगता है कि कैसे अब्जॉर्व करूँ इतना सारा। होपफुली हम लोग कल दोबारा जाएंगे, थोड़ा और टाइम स्पेंड करने को मिलेगा वहाँ पर और थोड़ा सा बैठ के आराम से एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, क्योंकि जो हमने शाम को एक्सपीरियंस किया वो बस उसी टाइम कर सकते थे, रात में अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा था वहाँ पे, और जंगल एरिया है तो कुछ भी बस जो भी था सपोर्ट रोशनी का, लाइट की वजह से ही था, वो भी 8 बजे के बाद मेरे ख्याल से बंद कर देते हैं, यहाँ वाइंड अप करने लगते हैं 8-9 तक, सब लोग ऑलमोस्ट जा ही रहे थे, तो कोई पॉइंट नहीं है, लाइट शो के बाद कोई पॉइंट नहीं है वहाँ रहने का, दिखता भी नहीं है कुछ अंधेरे में। हम बस मैं चाहती थी कि जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं कल वहीं बता दूँ आपको, क्या क्योंकि अलग से बताना, ऐसे अलग से सेपरेटली तो अलग नेक्स्ट डे के ब्लॉग में चला जाएगा और कुछ रिलेट नहीं कर पाएगा कोई, इसीलिए मैं चाहती थी कि वहीं रह के, तो मैंने साइड में खड़े होकर आपको सब बता दिया ऑलमोस्ट, मैं लिंक लगा दूँगी वीडियो का। तो यस आई थिंक सब कुछ बता ही दिया मैंने, 4-6 मिनट ले लिया मैंने प्रॉपर कल का पूरा एक्सप्लेन करने में, बचा कुचा बस। ओवरऑल समरी में यही बोलूँगी कि कल के शाम का एक्सपीरियंस वॉज वेरी ओवरवेलमिंग, मेस्मराइजिंग एंड ब्यूटीफुल, और नेचर वाइज तो हमेशा ही नेचर सुंदर रहता है, और बाकी जो भी एक्सपीरियंस किया फर्स्ट टाइम था, सो अच्छा था, बहुत स्पेशल। आई वांटेड कि मेरे घर से भी आ जाते यार, पापा मम्मी है तो सब देखते,
फ़ोटोज़ के थ्रू ही भेज पा रही थी और मैंने पूरा एक्सप्लेन किया उनको, बट रियल में देखना मैं चाहती हूँ कि आए वो लोग। यहाँ रह के घूम लेना इज़ अ डिफरेंट थिंग, और प्रॉपर वहाँ से आना नॉर्थ से थोड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है, बट आई होप मैं कर पाऊँ ये भी, जो कि हो जाएगी। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। मेरी इच्छा थी खुद भी देखूँ उन्हें भी दिखाऊँ, बट अभी साथ में नहीं देख पाए, कोई बात नहीं, बट एक बार तो ज़रूर। चलिए थोड़ा टाइम लैप्स बना लेती हूँ सन का। बहुत बोल लिया है, अब हम लोग जब जाने लगेंगे ना, आज हमें ऊटी जाना है, देखो कैसे जाता है दिन, तब बनाऊँगी। अब काफ़ी हो गया ऑलरेडी। ठीक है। मेरे फेवरेट कुंदरू की सब्जी और पराठा। वो எடுத்துட்டு வாடா அண்ணா ஒரே சாரி சாரிண்ணா मैं देख रहे ना आपके मोबाइल का ಎಲ್ಲ ತಲೆವಲಿ ಪಡುವಾಗ ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ चले मैं भी चलो आंखें खोले दर्द है तो ನೈಟ್ ಕಲರೇ ಡಾರ್ಕ್ वाटर थीम पार्क वाटर पार्क। चलो चाल पे दुनिया चल बात हो गई दिन में रात हो गई क्या बात हो गई धूप में निकला न करो रूप की मस्त आंखों से छलकाओ न मदिरा रात हो गई அங்கதான் இருக்கிறானே சரி அதான் கேட்டேன் நேத்து போயிட்டு இருக்க இப்ப வரங்க இருக்கு नहीं ऊपर हाँ ऊपर उठाइए बस कैसे दबा कर बच्चा पकड़ा है ऐसे नीचे से करके। हाँ हाँ ब्रेक लिया है। अभी धूप थी तो मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो रही थी, अब जस्ट अभी छाँव हो गई है तो आई एम फीलिंग मच बेटर। शास्त्रा भी था यार सगाई के इधर तो सुने हैं हवन करने गए तो आज तक मार रोती है आगे हम जैसे आ जाते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ गई दर्द खुदा शर्मी होती थी को रेस्ट और क्या यार गजब वाह तुम सिखा सामने देखो तुषार ले लो ले जाएगी
टॉय ट्रेन। बस इतने ही लोगों को 25 से 30 लोगों को बैठाएगी टॉय ट्रेन में खेल। एक ही डिब्बा तो है, तो ऐसे ही होता है टॉय ट्रेन तो। एक ही डिब्बा। चलो देख यही बोल रहा हूँ। आगे जाऊँ बजरंग बाण। हाँ बजरंग बाण तो इतना पहाड़ कितना अच्छा लगता पिक्चर यार सुपर शर्मा के बोल जा गई मैं कहाँ गई। कौन है मान रहा है? नहीं हो रहा, नहीं दिखा देते आपको। हवा चल रही है, ठंडी ठंडी बर्फीली टाइप हवा। स्वेटर लेकर आए बट देखते हैं शाम तक ठंड लगेगी। पहाड़ स्पेट लेके फुल पाई। मतलब किस बर्ड का है ये?